शर्मा जी की नमकीन मस्तियां देखकर कैसे खलेगी ऋषि कपूर की कमी, कैसी है फिल्म। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जयाल। दोस्तों, साल 2020 में जब कोरोना वायरस महामारी उफान पर थी तो हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर ऋषि कपूर हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे और अपने पीछे छोड़ गए सिनेमा के प्रेमियों के दिल में एक कसक जो शर्मा जी नमकीन देखने के बाद और उभरती है। अपने एक्टिंग करियर के सबसे प्रयोगधर्मी दौर से गुजर रहे ऋषि कपूर को पर्दे पर विभिन्न किरदारों में देखना अब सुखद लगने लगा था। 2010 में दुगल साहब के बाद रऊफ लाला, इकबाल सेठ, अमरजीत कपूर और बाबूलाल से होते हुए शर्मा जी नमकीन के बीजी शर्मा तक पहुंचे और फिर अचानक अपनी पारी को विराम दे दिया। शर्मा जी नमकीन ऋषि कपूर के अभिनय की इस पारी की आखिरी फिल्म बन गई जिसे उन्होंने शुरू तो किया मगर तीसरे एक्ट से पहले ही उनके जीवन का क्लाइमैक्स आ गया। जैसे कि फिल्म शुरू होने से पहले डाले गए वीडियो में बेटे रणबीर कपूर कहते हैं, शो मस्ट गो ऑन। शर्मा जी नमकीन को पूरा करने की जिम्मेदारी परेश रावल ने उठाई। शर्मा जी नमकीन हिंदी सिनेमा के उन दुर्लभ फिल्मों में शामिल हो गई है जो एक कलाकार के निधन के बाद उस किरदार को निभाकर किसी दूसरे ने पूरा किया है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर को पता चला था कि उन्हें कैंसर है। शर्मा जी नमकीन एक हल्की फुल्की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो बुढ़ापे के अकेलेपन, परिवार में एक दूसरे को वक्त देने की अहमियत, दोस्ती, काम की गरिमा जैसी कई बातों को बिना कोई उपदेश दिए हंसते हंसाते आगे बढ़ती रहती है। बीजे शर्मा पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में अपने दोनों बेटों के साथ रहते हैं। पत्नी का निधन डबल टाइफॉइड की वजह से कुछ सालों पहले हो गया था। बड़ा बेटा संदीप शर्मा उर्फ रिंकू एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। छोटा बेटा विंसी बीकॉम फाइनल ईयर में है। संदीप का अपने ऑफिस की साथी से अफेयर चल रहा है। दोनों शादी करने वाले हैं। शर्मा जी को खाना बनाने का ज़बरदस्त शौक है। होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी से रिटायर हुए शर्मा जी व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी शोज़ और दोस्तों की मंडली के बावजूद 4 महीनों में ही खाली बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। दोस्त आइडिया देता है कि चाट कॉर्नर खोल लें मगर काम स्टेटस के अनुसार ना होने की बात कहकर बेटा इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। दोस्त के जोर देने पर बेटों से छिपाकर शर्मा जी कुछ अमीर महिलाओं की किटी पार्टियों में खाना बनाने का काम शुरू कर देते हैं मगर एक दिन ये राज खुल जाता है और रिंकू पिता पर नाराज हो उठता है। उधर शादी से पहले रिंकू गुड़गांव में बन रही बिल्डिंग के बड़े फ्लैट में शिफ्ट होना चाहता है और इसके लिए उसने शर्मा जी को बताए बिना 15 लाख की टोकन मनी दे दी थी मगर प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है और जब बिल्डर टोकन मनी देने में आनाकानी करता है तो रिंकू उसके दफ्तर में हंगामा करता है और मामला सीधे पुलिस में पहुंच जाता है। अपने फैसलों में पिता को शामिल ना करने वाले रिंकू को उनकी अहमियत इस कांड के बाद समझ में आती है जिसका एक सिरा किट्टी पार्टी तक जाता है। शर्मा जी नमकीन दिल्ली के मिजाज में रची बसी फिल्म है और निर्देशक रितेश भाटिया ने राजधानी के स्वैग को हर किरदार के जरिए स्क्रीन पर पेश किया है। सुप्रतीक सेन के साथ उन्होंने संवाद और दृश्यों में दिल्ली के नब्ज को खूब पकड़ा है जो दिल्ली में रहने वाले दर्शकों को जाने पहचाने लगते हैं तो दिल्ली के कॉलोनी मोहल्ला कल्चर से अनजान लोगों को भी गुमशुदा करते हैं। घर की छत पर खड़े होकर शर्मा जी का पानी की टंकी का सायरन दुरुस्त करना और सायरन से आवाज़ आना, पानी की टंकी भर गई है। दिल्ली की आबादी का बड़ा हिस्सा हर रोज़ सुबह इस आवाज़ को सुनने का आदी है। फिल्म के संवाद चुटीले हैं और दिल्ली की भाषाई परंपरा को सोच अदायगी के स्तर पर बखूबी उभारते हैं। मसलन मुझे सेकेंड हैंड कार एक्सीडेंट में नहीं मरना। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है चाहे जिस कार से हो मगर यही तो दिल्ली का स्वैग है कि सेकेंड हैंड कार से नहीं मरना। उस सिचुएशन में लाइन दिलचस्प लगती है। ऐसे कई मज़ेदार पंचेस फिल्म में दिल्ली के दिल को उभारते हैं। ऋषि कपूर को शर्मा जी के किरदार में देखना
बहुत ही सुकून देता है। ऋषि के निधन के कारण शूटिंग की मजबूरियों के चलते दृश्यों में शर्मा जी के किरदार में कभी ऋषि कपूर आते हैं तो कभी परेश रावल। परेश ने शर्मा जी की प्रवाह को अक्षुण्ण रखने का भरपूर प्रयास किया है, मगर जहाँ जहाँ परेश रावल बनकर आते हैं शर्मा जी ऋषि कपूर की कमी वहाँ ज़्यादा खलती है। दिल्ली की मिडिल क्लास फैमिली के रिटायर्ड शख्स की बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ में दिल्ली वाले एक्सेंट की खनक ऋषि कपूर बड़ी सहजता से निभा गए। पिछले कुछ सालों में किरदारों के जरिए दिल्ली के साथ उनका जो रिश्ता बना है वो शर्मा जी नमकीन में पूरे शबाब पर दिखता है। ऋषि के किटी पार्टी गैंग के सदस्य के रूप में जूही चावला के साथ ऋषि के दृश्य दिलचस्प है। जूही के किरदार पर शर्मा जी का आसक्त होना इस नमकीन कहानी को स्वीटनेस देता है। दोस्त चड्डा के किरदार में सतीश कौशिक और किटी पार्टी गैंग के सदस्यों में आयशा रजा और शीबा चड्डा ने पूरा रंग बिखेरा है। कुल मिला के शर्मा जी नमकीन आपको ऋषि कपूर की याद दिला देगी और बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट है ये फिल्म के ज़रिए ऋषि जी के लिए। तो दोस्तों आपने देखी या नहीं बताइए, और कैसी लगी शर्मा जी नमकीन नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।